नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस नंबर 2। इससे पहले भी हमने दो एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया था, बहुत इजी थे। तो आज हम लोग कुछ मीडियम टाइप बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, या ऐसा कहें सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन वो है y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट क्या कॉमन है। तो चलिए इसे इस दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट b कॉम्प्लीमेंट प्लस b हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पर क्या है कि a और c कॉम्प्लीमेंट और a और c कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो आप इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए। a c कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट b कॉम्प्लीमेंट प्लस b। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि b कॉम्प्लीमेंट प्लस b का वैल्यू 1 होता है और b कॉम्प्लीमेंट प्लस b का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि देखिए b का वैल्यू में भी 0 या 1 होगा, हो सकता है। अगर हम यहाँ पर b में 0 पुट करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, उसका सम क्या होगा 1। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस a c कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, c कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो चलिए इसे कॉमन आउट ले लेते हैं। c कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट a कॉम्प्लीमेंट प्लस a। अब आप देखिए यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट प्लस a क्या है, बिल्कुल इसी तरह का एक एक्सप्रेशन है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो a है इसका वैल्यू 0 या 1 इन दोनों में से ही कोई होगा। तो अगर हम लोग a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 होगा, उसका सम 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोनों ही केस में ये इसका वैल्यू a कॉम्प्लीमेंट प्लस a का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, c कॉम्प्लीमेंट डॉट 1। सो द आंसर इज c कॉम्प्लीमेंट। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो y हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन था उसे हमने सिंप्लीफाई करके c कॉम्प्लीमेंट से इक्वल कर दिया। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, उसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा अगला एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। ये नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो था नंबर 3। ठीक है, और पिछले वीडियो में जो हमने सॉल्व किया था वो था नंबर 1 और नंबर 2। अब देखिए यहाँ का जो एक्सप्रेशन है वो है y इज इक्वल टू a b प्लस c कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट a प्लस b पर कॉम्प्लीमेंट प्लस c ब्रैकेट क्लोज्ड एंड होल टू द कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए a b प्लस c कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट। अब देखिए हम यहाँ पर जानते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये क्या है, a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इक्वल होगा किससे, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट से इक्वल होगा ये, प्लस c, कुछ ऐसे लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए अब अगर हम लोग सॉरी यहाँ पर ये होल टू द कॉम्प्लीमेंट भी है तो कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करना ना बोले। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये दोनों टर्म्स को तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस ए बी और ये सी ए बी सी प्लस फिर है सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस फिर क्या है सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी है तो सी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप होल टू द कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसे मत भूलिएगा, होल टू द कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ए बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सी कॉम्प्लीमेंट सी है ये। ठीक है, ये यहाँ पर बार नहीं है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर बार नहीं है, ये सी कॉम्प्लीमेंट और ये सी। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी है ये। अब देखिए यहाँ पर ये जो सी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी है, ठीक है, इसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि c का दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 0 और 1। अगर c का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। ठीक है,
मतलब सी का वैल्यू अगर 0 लेते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट 1, मल्टीप्लीकेशन 0। उसी तरीके से अगर सी का वैल्यू 1 लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0, मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया ये वाला। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो टर्म है ए बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो हमारे पास क्या टर्म्स बच रहे हैं? अब बच रहा है ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पर हम जो है अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें होल टू दी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हम लोग जो है इसे डी मॉर्गन्स थ्योरम के हेल्प से फिर से ब्रेक कर सकते हैं। हमें पता है कि होल टू दी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होता है, हमें पता है। तो अगर हम ऐसा कंसिडर कर ले कि ये वाला टर्म ए है और ये वाला टर्म बी है, तो इसी तरीके से हम इसे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक कर लेते हैं पहले। देखिए ए बी सी पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट प्लस सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, ये डॉट होगा। ठीक है, डॉट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें करना है तो ये यहाँ पर डॉट ही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है डी मॉर्गन का 2 थ्योरम्स होता है। ठीक है, ये वाला थ्योरम जो है दूसरा था, और पहला जो थ्योरम था वो कुछ ऐसा है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी पर होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये था। तो इसी को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, इसी थ्योरम का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या था, 2 वेरिएबल्स थे ए और बी, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। ए बी सी पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग कुछ ऐसे लिखें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए बी पर कॉम्प्लीमेंट था तो हम लोग क्या लिख रहे थे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी सी तीनों पर कॉम्प्लीमेंट है तो हमें इसे कुछ ऐसे लिखना होगा, डॉट। बिल्कुल उस तरीके से इसे भी लिख लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डबल कॉम्प्लीमेंट आएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए बी और सी तीनों पर कॉम्प्लीमेंट पहले से है। और होल टू दी कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से जब हम लोग ये लॉ लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा। तो अब देख लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए पर डबल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसका वैल्यू ए आएगा, प्लस बी पर डबल कॉम्प्लीमेंट इसका वैल्यू बी आएगा, और सी पर डबल कॉम्प्लीमेंट इसका वैल्यू सी आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर दिस बूलियन एक्सप्रेशन। ये जो बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2 बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किए, ये था सबसे पहला नंबर 3 और ये नंबर 4 वाला। ठीक है, आगे हम लोग और भी डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका डाउट हम लोग खत्म कर सके। या फिर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन जो आपसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए ताकि हम लोग उसे सॉल्व कर सके और आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलिए आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।